हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्लूरल, ठीक है, जो कि बहुवचन हिंदी में बोला जाता है। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़े हो चाहे एग्जाम दे रहे हो, तो कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो ये सभी के लिए इक्वल है और सबके लिए बराबर है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका, आंसर बताइएगा। पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में, आप लोग भी रीड कीजिए, मैं भी। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड ऑफ चाइल्ड। तो पूछा गया है कि प्लूरल पूछा गया आपका चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है। देखिए चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा। अगर इससे प्लूरल बनाना है, एक चाइल्ड जो आपका सिंगुलर है, तो प्लूरल मीन्स क्या होता है, बहुवचन। तो चाइल्ड का जो हो जाएगा आपका यहाँ पे चिल्ड्रेन हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे ना, बच्चे बड़े शैतान है, चिल्ड्रेन आर वेरी नटी, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड टूथ। अब टूथ मीन्स क्या होता है, दांत होता है। अब इतना तो सबको पता होना चाहिए यार कि टूथ मीन्स क्या होता है, दांत। तो एक दांत को हम क्या बोलते हैं, टूथ बोलते हैं। अब प्लूरल में सबको पता है कि बहुवचन, अभी आप लोग को बताई हूँ, तो इसमें कोई डाउटफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी शंका ही नहीं होना चाहिए, बहुवचन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टूथ का पूछा गया, तो आंसर आई थिंक आप लोगों ने लगा दिया होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, टीथ। जब एक से ज्यादा दांत होता है, मोर देन वन टीथ, इट इज कॉल्ड द टीथ, ठीक है। मोर देन वन टीथ, इट इज कॉल्ड द टीथ, या दांते बोलते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। तो व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड टू फूड। फूड मीन्स क्या होता है बताइए। तो इसका भी प्लूरल ही पूछा गया, ठीक है। और एक से दो नंबर के लिए पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम का दे लीजिए, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कोई भी वन एग्जाम हो, कॉमन एग्जाम हो, आप ग्रामर पढ़ते हैं, आप बोलते हैं, ठीक है, ये बेसिक नॉलेज भी एक तरह से। तो फुट का मतलब इतने होता है एक पैर। एक पैर को हम क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। तो दो पैर, इसका प्लूरल पूछा गया, तो आपका क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड मैन। मैन मीन्स क्या होता है, आदमी, ठीक है। तो मैन का प्लूरल पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, मेन। मेन मीन्स बहुत सारे जब आदमी होते हैं, मोर देन वन मैन, तो उसको हम कहते हैं मेन, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, मोर देन मैन इट इज कॉल्ड द मेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड वुमन। वुमन का पूछा गया है कि प्लूरल क्या होगा। तो वुमन मीन्स क्या होता है, औरत। एक औरत को हम क्या बोलते हैं, वुमन बोलते हैं। और जब एक से अधिक होता है, मोर देन वन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वुमेन बोलते हैं, वुमेन, ठीक है। राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द माउस। अब माउस मीन्स क्या होता है, चूहा, ठीक है। माउस मीन्स क्या होता है, चूहा। तो यहाँ पे भी प्लूरल पूछा गया है। तो माउस का माउसेस तो होगा नहीं, माउस टेल्स भी नहीं होगा, माउसिन भी नहीं होगा, तो माउस। मोर देन वन माउस को क्या बोलते हैं, माइस, ठीक है। मोर देन वन माउस इट इज कॉल्ड द माइस, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड डियर। अब यहाँ पे डियर देखिए, डियर का तो डियर ही होगा, क्योंकि कोई चीज ना बोथ सिंगुलर प्लूरल, पहले से ही डियर क्या है, प्लूरल और सिंगुलर दोनों में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डियर ही हो जाएगा, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड फीस। अब पूछा गया व्हाट इज द प्लूरल ऑफ वर्ड फीस। फीस, फीस भी आपका है सिंगुलर और प्लूरल में ही होता है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, फीस ही लिखेंगे, ठीक है। यानी कि फीस इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड गूस। गूस मीन्स आप सबको पता है कि हंस होता है। गूस मीन्स क्या होता है, हंस, ठीक है। तो हंस का जो होता है इसका प्लूरल पूछा गया है, तो मोर देन वन हंस इट इज कॉल्ड द गीस। गीस बोला जाता है इसको, गीस, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड पर्सन। अब पर्सन मीन्स क्या होता है, व्यक्ति ना। अननोन पर्सन से मिला, मैंने मिला, आई मेट द अननोन पर्सन स्टडी। मैंने स्टडी को अननोन पर्सन से मिला, ठीक है। तो पर्सन मीन्स कोई व्यक्ति होता है, जब एक से ज्यादा व्यक्ति जाएगा, मोर देन वन पर्सन, तो उसको हम कहेंगे इट इज कॉल्ड द पीपल। पीपल हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द शिप। शिप जो होता है पहले से ही क्या होता है आपका, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पे आप सबको पता होगा, शिप हो जाएगा, बी इज द करेक्ट। अच्छा, शिप मीन्स क्या होता है, भेड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड ऑक्स। ऑक्स मीन्स क्या होता है, बैल, ठीक है। हिंदी भी बताती चलती हूँ आप लोगों को मैं, बैल। तो बैल की जो प्लूरल पूछेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सेन। ऑक्सेन, ठीक है, ऑक्सेन होगा, यहाँ पे ई एन एड किया जाता है एक्स के बाद, ठीक है। ये कुछ रूल्स होते हैं, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड्स चाइल्ड। अब चाइल्ड बचपन की बातें, ठीक है, हमारी बचपन की बातें ऐसे ऐसे होती, तो क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड नहीं होगा आपका, तो क्या होगा, चाइल्डहुड, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, सॉरी,
राइट आंसर क्या होगा? डी नहीं होगा इसका। ए इज द करेक्ट आंसर होगा चाइल्डहुड। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। बचपन की याद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड रेडियस? अब रेडियस आप लोग पता होगा ना, मैथ में ज्योमेट्री पढ़ते हैं आप लोग, तो रेडियस रहता है। ठीक है, रेडियस रहता है, तो रेडियस रहेगा, उसके अंदर ये सब कार्ड भी बनाया जाता है। तो रेडियस का प्लूरल होगा रेडियस। ठीक है, रेडियस का प्लूरल क्या होगा? रेडियस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड सिलेबस? बहुत सिलेबस, हमारा पैटर्न ऐसा है, हमारा पोर्शन ऐसा है, किसी को सिलेबस नहीं पता है तो फिर एग्जाम क्या मतलब क्या है? हम एग्जाम में क्यों फेल होते हैं? हमारा सिलेबस ही नहीं पता है कि सिलेबस में आएगा क्या, कौन सा चैप्टर है, कहाँ से आएगा। ठीक है, हमें सिलेबस का अगर नॉलेज है, हमें कितना पढ़ना है, हमें बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ना होता किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने, सी टेट, यूपी सुपर टेट, केवीएस, मोर देन एग्जाम। ठीक है, उसमें सिलेबस हम पढ़ते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, अगर हम बोल सकते हैं गधा से गधा बच्चा क्या होता है, पास हो जाता है। क्यों? वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, और फेल कौन होता है? जो सबसे ज्यादा टैलेंट होता है। हमको सब पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना होता भैया आप लोगों को। यहाँ पर राइट आंसर सिलेबी, सिलेबी जो है इसका बी इज द राइट आंसर, सिलेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड क्राइसिस? बहुत बड़ी एक झंझट, क्राइसिस आना, संकट आना। ठीक है, संकट, अगर मैं बोलूं कि पैसे का प्रॉब्लम 2008 में आया था, आई थिंक। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता, क्राइसिस बोला गया था। इसका हो जाएगा क्या होगा आपका? क्राइसिस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड एनालिसिस? किसी चीज का विश्लेषण करना, अच्छे से उस चीज का क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, वर्गीकरण, एक एक चीज को पॉइंट से देखना। ठीक है, बारीकी से देखना उस चीज को। एनालिसिस का क्या होगा? एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस, एनालिसिस, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड पैरेंथेसिस? पैरेंथेसिस का क्या होगा प्लूरल? पैरेंथेसिस का जो प्लूरल होगा पैरेंथेसिस। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड डेटम? अब डेटम पता है, जितना हम डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं ना, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, और जब हम कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, जहाँ पे हमारी जॉब लग जाती है, तो हमें एक डेटम देना होता है। तो डेटम आपका क्या है? सिंगुलर, पता है इसको क्या बोलते हैं? दस्तावेज। ठीक है, जब दस्तावेज हो जाएगा तो दस्तावेज, दस्तावेज ही बोलते हैं ना, मैंने डेटा, बी इज द करेक्ट आंसर, डेटा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड फार्मूला? फार्मूला सबको पता भैया कि सूत्र होता है, जो मैथ में हम फार्मूला यूज करते हैं, लॉजिक हमारे होते हैं सूत्र। ठीक है, ए प्लस बी प्लस इक्वल ए बी होता है, ए माइनस कुछ ऐसा होता है। मुझे उतना तो बेसिक नहीं याद है, लेकिन मैं आपको बता। ठीक है, ये सारी चीजें। हाँ ठीक है, तो बताइएगा इसका क्या हो जाएगा प्लूरल। आप सबको पता होना चाहिए सारी चीज। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? फार्मूलास, फार्मूलास ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 25% सॉरी, यहाँ पे 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द क्राइटेरियन? बहुत सारी चीज का ये क्राइटेरिया आता है, क्या डिमांड रहता है? क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन का प्लूरल होगा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, सी इज द करेक्ट आंसर, क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड इंडेक्स? इंडेक्स जो बेस होता है, जैसे डेट रहता है, सब्जेक्ट रहता है, टीचर का साइन रहता है, इंडेक्स। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इंडेक्सेस। यहाँ पे इंडेक्सेस हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टिमुलस? माने प्रतिक्रिया करना, किसी चीज का कोई चीज स्टिमुलस रहता है ना, उस चीज को देख के स्टिमुली हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? स्टिमुली। ठीक है, स्टिमुली, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द मीडियम? मीडियम पता है, जिस मीडियम में क्या होता है, जो मीडिया वाले आते हैं, तो इसका प्लूरल क्या होगा? मीडिया, मीडिया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड थिप? थिप सबको पता है कि थिप मीन्स क्या होता है? चोर। थिप मीन्स क्या होता है? चोर। इसका भी रूल होता है एक। ठीक है, कि जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे, किसको? ऐप को रिमूव करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा? थीप्स बनेगा, थीप्स बनेगा, THIEV, थीप्स, थीप। ठीक है, यहाँ पे लगेगा हमारा, सॉरी इसका यहाँ पे थीप्स, थीप्स हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी इज द करेक्ट आंसर, थीप्स, चोर, थीप्स। ठीक है, तो राइट आंसर सी। ठीक है, थीप, सी इज द करेक्ट आंसर। आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।